हेलो फ्रेंड्स, आज जिन जिन दोस्तों का बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है 2021 में पेपर सेकंड शेक्सपियर ड्रामा, आई होप उनका पेपर सही गया होगा। तो आप अपनी नंबर मिला सकते हैं। हमने पेपर सेकंड शेक्सपियर ड्रामा आज सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था, विच रिवर इज़ एसोसिएट विथ शेक्सपियर बर्थ प्लेस, यानी कि कौन सी ऐसी नदी थी जो शेक्सपियर की बर्थ प्लेस होती थी। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन मारा है द एवोन, तो ये ही करेक्ट होना था, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना था। अगला है द नेसेसरी पार्ट ऑफ ए ड्रामा इज, ड्रामा में क्या होना चाहिए, तो ड्रामा में क्या होना चाहिए, लाइव एक्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला पूछ रखा था इन्होंने क्वेश्चन तीसरा, हु मेड द हैंड करचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मदर। तो बताओ ये हैंड करचीफ दैट ओथेलो इनहेरिटेड हिज मदर किसने बोला था ऐसा, तो ये बोला था एसीवी और फीमेल प्रोफेट, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होना था। क्वेश्चन फोर था, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, यानी कि शेक्सपियर ने प्लेस कितने लिखे हैं। तो ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ आ रखा है। तो ऑप्शन ए इसमें 37 इन्होंने प्लेस निकले थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम हुम डिड डेस्टिमोना फर्स्ट ईयर द सॉन्ग ऑफ फिलो, यानी कि सॉन्ग ऑफ फिलो में डेस्टिमोना ने किसे गाना सुनाया था, तो वो सुनाया था किसको, ओथेलो को सुनाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना था। अगला है छठवां क्वेश्चन, सबस्टेन एंड वियोला बिलोंग टू, यानी कि सबस्टेन और वियोला थी ये कहाँ मिले थे, तो ये मिले थे मैस्लिन में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यागोस द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो आपने बताना है यागो की आंखें ग्रीड आइड मॉन्स्टर कैसे, मतलब उनकी आंखें कैसे हरी हुआ करती थी मॉन्स्टर के थ्रू। तो ये क्या था, जेलिसी, क्योंकि यागो इसमें विलन का रोल था ओथेलो में, तो ये क्या था, जेलिस पर्सन था। व्हाट डज ब्रेवेंसियो एक्सक्यूज ओथेलो ऑफ हैविंग डन, तो ब्रेवेंसियो ने ओथेलो से किस बात के लिए डन कहा था, तो ये कहा था बिकॉज ब्रेकिंग डेस्टिमोना हार्ट, उसने क्या किया है, डेस्टिमोना का हाथ यानी कि हार्ट क्या किया है, दुखाया है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद इन द प्ले फीस्ट परटेंट्स टू बी ए, तो ये बताना है आपने कि ये प्ले कहाँ हुआ था, प्रेजेंट, तो ये हुआ था स्टेटवेड में, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु से ओ आई यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवेलियो एंड टेस्ट विद इन एड स्पेंड एपिटेट, यानी कि ओ तुम्हें क्या हो गया है, सेल्फ लव की बीमारी हो चुकी है मालवेलियो, ये किसने कहा था, तो ये कहा था सर टोबी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होना था। अगला है 11वां क्वेश्चन, इसमें पूछ रखा था इन्होंने, विच करेक्टर रिमेन्स अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले ओथेलो, तो ओथेलो को छोड़कर कौन जाती है इसमें, तो इसमें जिन्होंने ऑप्शन बी मारा है डेस्टिमोना, वो करेक्ट आंसर है। 11वें का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना था। अगला है 12वां, हु सेड द फॉलोइंग नथिंग एक्सटेंड्यूट नॉट सेट डाउन आउट इन मारिश देन मस्ट यू स्पीक ऑफ वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ये किसने कहा था, तो ये कहा था डेस्टिमोना ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था इन्होंने, इन विच ईयर वॉज विलियम शेक्सपियर बोर्न, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 23 अप्रैल 1564, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होना था। ये मैंने कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ रखा था। अगला है, द हैंड करचीफ वॉज इम्पोर्टेंट टू ओथेलो बिकॉज, तो बताओ हैंड करचीफ का मतलब, तो इसमें होना था इट वॉज डेस्टिमोनास ओनली लव, क्योंकि वो किसके साथ लव करता था, डेस्टिमोना के साथ प्यार करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू कंसर्निंग द एक्शंस व्हेन ओथेलो अराइव्स इन साइप्रस, यानी कि ओथेलो को अराइव्स किया था साइप्रस में, तो ये हुआ था ट्रक्स इज डिफेटेड, क्योंकि उसने ट्रक्स को अपने से डिफेट किया था, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, इन विच प्ले वन फाइंड्स द कोट इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यानी कि ये कोट किसकी है कि म्यूजिक होता है, यानी कि लव क्या है, एक प्रकार से खाने के लिए होता है, प्ले ऑन, तो ये किस में देखता है, ट्वेल्थ नाइट में हमें दिखाई जाता है, क्योंकि ये क्या है, कॉमेडी है एक प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था 17वां, व्हाट वाज द नेम ऑफ लंदन थिएटर दैट शेक्सपियर इज एसोसिएट विथ, आपने शेक्सपियर का लंदन थिएटर देखा होगा, तो ये किस प्रकार का था, तो ये था ऑप्शन बी द ग्लोब थिएटर। अगला क्वेश्चन है, ओथेलो किल्स डेस्टिमोना बिकॉज ही बिलीव्स दैट सी betrayed him with another man who is supposedly another man,
यानी कि आपने बताना है कि ओथेलो ने किल किया था डेस्टिमोना को, तो ये क्या कारण था कि वो दूसरे के साथ प्यार करती थी, उसका नाम बताना है। तो वो किसके साथ प्यार करती थी? केसियो के साथ प्यार करती थी। 19वां क्वेश्चन था हु सेड शेक्सपियर न्यू स्मेल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये किसने कहा था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीन है? कौन? शेक्सपियर न्यू। तो ये कहा था आपका बेन जॉनसन ने, ठीक है। अगला है ट्वेल्थ नाइट वॉज रिटर्न फॉर द फेस्टिवल ऑफ। तो जो ये ट्वेल्थ नाइट गाया गया था, ये कब बनाया गया था ये नाटक? तो ये बनाया गया था क्रिसमस के पर्व पर, ठीक है, यानी कि क्रिसमस फेस्टिवल में। 21वां क्वेश्चन था इसमें हु फॉरगेस द लेटर दैट मालवेलियो थिंक इज फ्रॉम ओलिविया। यानी कि ये पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन सी मारिया ने, ठीक है। जिन्होंने ये क्वेश्चन ये 21वां ऑप्शन सी मारा है उनका करेक्ट आंसर है। 22वां था ओथेलो इज बेस्ड ऑन ए टेल इन सिंथियोस हेकोप्टिमिटी द नेम ऑफ द टेल इज। यानी कि जो ओथेलो पर वहाँ हेप्सी टाइप का था, वो ब्लैक पर्सन था, तो क्या कारण था ये? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना था ए जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ क्या है भौगोलिक आपने कारण देखा होगा, तभी तो वहाँ के लोग क्या रहते हैं? काले रहते हैं। तो इसमें होना था ए जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। 23वां क्वेश्चन था इसमें विच ऑफ दिस समराइज यागोस व्यू ऑन वुमेन। तो यागो का व्यू क्या था, मतलब देखने का नजरिया क्या था इसमें? तो वो क्या देखता था लड़कियों को, यानी कि महिलाओं को? दे आर डिस्पेटिव लस्टी एंड मैनिपुलेटेड। ओके, ये ऑप्शन इसमें ए इसका करेक्ट आंसर होना था। 24वां क्वेश्चन था इसमें पूछ रखा व्हाट डस मालवेलियो वियर इन द होप प्लीजिंग ओलिविया। यानी कि मालवेलियो ने क्या बोला था कि आप, मतलब आशा आशा थी उसकी, तो आप ये कर सकते हो। तो ग्रीन लेगिंग, येलो स्टॉकिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, रेड विग, सिल्वर प्लेट्स। तो इसने बोला था ग्रीक लेगिंग, ठीक है। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था ये कि मालवेलियो क्या चाहता था, उसकी आशा क्या थी? ओलिवा क्या पहने? तो ये पहने ग्रीक लेगिंग। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? तो अगला क्वेश्चन है इसमें 25वां क्वेश्चन इसने पूछ रखा था इन शेक्सपियरियन कॉमेडी जनरली फूल्स आर विटी वियोल्स कॉल्स फेस्ट। यानी कि आपने बताना है जो शेक्सपियर की कॉमेडी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो होती है ए फुल्लिश विट। जिसने ऑप्शन ए करेक्ट मारा है उनका सही आंसर है। 26वां क्वेश्चन है शेक्सपियर इज नॉट द राइटर ऑफ। यानी कि शेक्सपियर नहीं है, किसका राइटर नहीं है? ट्वेल्थ नाइट का भी है, ओथेलो का भी, हेमलेट का भी है, जबकि उसने ए वाइट टाइगर नहीं लिखा है, ठीक है। अब है हमाइटिया कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। तो उसने क्या कहा था? तो उसने कहा था आपका फाटा फ्लो, ठीक है। इन इंडिया ए मूवी इज मेड ऑन एडिप्शन ऑफ ओथेलो। तो ओथेलो पर इंडिया में कौन सी मूवी बनी है? तो ये बनी है ओमकारा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज सर टोबी नोन फॉर। पहले एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे, इन इंडिया जो ये ओथेलो पर फिल्म बनी है ओमकारा, इसे आपको भी देखनी चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म है, इसी पे है ये ओथेलो की लव लाइफ ये फिल्म बना रखी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सर टोबी नोन फॉर। तो सर टोबी क्या बोलता था, मतलब सर टोबी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें होगा ऑप्शन बी हिज ड्रकनेस एंड ह्यूमर। वो क्या था? एक प्रकार का नशेड़ी था। अगला क्वेश्चन था इसमें पूछ रखा इन्होंने मिस्टेक, सॉरी। 30वां क्वेश्चन इसमें पूछ रखा था व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। तो सेटिंग कहाँ थी ट्वेल्थ नाइट की? तो ये थी आपकी साइप्रस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ए कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या है इसमें से? तो ओथेलो भी नहीं, ये ट्रेजिडिक है, तो ट्वेल्थ नाइट होगा इसमें, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डज वियाला रेफर टू हर सेल्फ वेन सी डिस्गाइज एज ए बॉय। तो जब वियाला रेफर की गई थी तो डिस्गाइज ए बॉय के, मतलब बॉय के रूप में उसने अपना वेश बदला था, तो इसमें होगा केसरियो, ठीक है, केसरियो बन के, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन था द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट इज। तो ट्वेल्थ नाइट इज सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अगला है द अर्लिस्ट ऑफ ट्रेजिडीज आर इन विच लैंग्वेज। तो जो अर्लिस्ट है वो ट्रेजिडीज किस भाषा में है? तो ये सारी भाषा किस में है? ग्रीक भाषा में ये ट्रेजिडीज लिखी गई, ठीक है। अगला है 35वां क्वेश्चन इन ओथेलो हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम। ये किसने कहा था कि मैं आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ? ये किसने कहा था? तो ये कहा था, किसने कहा था ये? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डेस्टिमोना। अगला है 36वां क्वेश्चन कंप्लीट द कोट सम आर बोर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस। यानी कि ये कोट किसकी है कि सम आर बोर्न, हमारा जन्म हुआ है
महान बनने के लिए और बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। तो इसमें होगा सम चूज ग्रेटनेस, तो हम भी प्राप्त क्या करेंगे, ग्रेटनेस ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना था। अगला है एंटोनियो इज अफ्रेड इन इलियारिया बिकॉज ऑफ एन एक्ट ही कमिटेड अगेंस्ट, यानी कि एंटोनियो क्यों डरा, एंटोनियो क्यों डरा, क्योंकि एंटोनियो की दुश्मनी किसके साथ थी, ड्यूक ओर्सिनो के साथ थी, उस टाइम वहाँ का नवाब था। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का। अगला है द फंक्शन ऑफ सोलिलिकी इज, तो सोलिलिकी क्या है, तो सोलिलिकी एक प्रकार से टू हेल्प इन अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ प्ले, यानी कि अंडरस्टैंड करना है, उसको कुछ समझना है कि क्या है वो प्ले। ठीक है, जिन्होंने इसमें 38 में डी ऑप्शन मारा है उनका करेक्ट आंसर है। आई होप आपके क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। इयागो हेट्स ओथेलो बिकॉज ही इज, ठीक है, इयागो हेट क्यों करता था ओथेलो के साथ। ब्लैक मूर बेटर देन इयागो गेव प्रमोशन इस कैसियो, तो वो ब्लैक मूर भी था, बेटर देन इयागो से भी वो क्या था, अच्छा था, इसीलिए वो इयागो हेट्स करता था उसे, गिव प्रमोशन, तो उसने प्रमोशन भी दिया था कैसियो को। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 40वां क्वेश्चन है डेस्टिमोना इज द सिंबल ऑफ, तो डेस्टिमोना सिंबल किसका है, तो डेस्टिमोना आपको पता होगा इनोसेंस, वो भोली वाली थी। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ